पीओसी कहते थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड में जॉन कंपनी कहते थे। ये सबसे ज़्यादा मसाले पे निर्भर नहीं थे, सूती कपड़े पे निर्भर, क्योंकि इनका भी प्रदेश कैसा था, कोल्ड रीजन था, ठंडा प्रदेश था ना। इंग्लैंड के बगल में ही है नीदरलैंड, जस्ट इंग्लैंड से पूरब साइड में है, पूरब और उत्तर के थोड़ा सा कोने पे है, ठीक है। ये उत्तर है और ये पूरब है, तो ऐसे नियर अबाउट है, ठीक है। नीदर मसालों, अफीम और रेशम आदि का व्यापार करते थे। 1602 में आए कब? 1596। 1602 में इनका मेन जो प्रभुत्व था इंडोनेशिया और मलेशिया में था। पुर्तगालियों के साथ समझौता हुआ था, ठीक है। इनका समझौता जो शुरू हुआ था पुर्तगालियों के साथ हुआ। अंग्रेजों का कोई विशेष प्रोसेस तो था ही, वो 1608 में आए थे, 1602 की बात बता रहे हैं। पुर्तगालियों के साथ हुआ था। और 1602 में इंडोनेशिया पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ थी? पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन पॉइंट है, 1611 में अंग्रेजों ने भी कंपनी फैक्ट्री पूर्ण कर ली थी। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। इनकी भी पहली फैक्ट्री वहीं पर लगी, मसूलीपट्टनम, ठीक है। बंगाल में एक जगह फैक्ट्री लगाई गई, वो 1627 को लगाई गई थी बंगाल में। बंगाल में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाए हैं ये, क्योंकि इसलिए बताया जा रहा है कि बांग्लादेश अलग है, तो वहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाए थे और किस सन में लगाए थे। तो 1627 में पीपली 59 में, यानी 1659 में ये फैक्ट्री लगाए थे। कोचीन में 1663 में लगाए थे। कोचीन और कालीकट का प्रोसेस हम जब भी व्यापारी कंपनियों का पूछते हैं, हम पढ़ते हैं, तो कोचीन ही और कालीकट ही मेन पॉइंट। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। इससे अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेज के जो गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उनके साथ ही हुआ था और बेदरा के युद्ध में ये हार। दूसरा अंग्रेज अधिकारी जो था, पहला हॉकिंस कब आया था? 1608 में, और 1611 में 1611 में वो बैक कर गया, ठीक है। और 1611 में आया सर टॉमस रूट, 1619 का। ये सूरत में, इसी के समय में ना, सूरत में जो फैक्ट्री बन रही थी वो अपूर्ण थी, कंप्लीट नहीं थी, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। इसने उसको कंप्लीट करवाया था, हॉकिंस ने नहीं कंप्लीट करवाया था। हॉकिंस ने सिर्फ मसूलीपट्टनम का कंप्लीट करवाया था। पहली फैक्ट्री जो थी मसूलीपट्टनम का। हाँ, एक और पॉइंट है, पहला जो जहाज आया था उसका भी नाम पूछता है कभी कभी कंपटीशन में, उसका नाम था हेक्टर। पहला जो अंग्रेजी जहाज आया था भारत में और कहां पहुंचा था? सूरत में ही पहुंचा था, उसका नाम हेक्टर था, ठीक। हाँ, हेक्टर नाम था जहाजी बेड़े का। दूसरे पॉइंट में यह 1619 तक रहा। 1619 तक यह इंडिया में रहा, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। लेकिन जहांगीर के हिसाब से परमिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। ये इसका ये प्रोसेस था कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन का काम सूरत में रुका हुआ है फैक्ट्री का, वो कंप्लीट हो। इसके लिए कुछ चतुराई का काम किया इसने। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां का भाई था आसफ खां। आसफ खां को अपनी तरफ मिला लिया और कीमती उपहार देकर नूरजहां को भी अपने पक्ष में कर लिया। और नूरजहां की सहायता से इसने जहांगीर को अपने फेवर में किया और 1613 में और डचों से, दोनों से लड़ाई की थी और दोनों को एक प्रकार से परास्त भी किया था। लेकिन परास्त करने, टोटल युद्ध में नहीं परास्त किए थे, मुगलों से कूटनीतियों के तहत चले थे, उनको अपने फेवर में किए थे। जैसे अभी बताया ना, जहांगीर को अपने फेवर में कर लिए और डचों को हराए, ठीक है। और मद्रास में 1639 को, मद्रास जो जगह था जिसको आज चेन्नई कहते हैं ना, वहां के राजा चंद्रगिरी से
पैसा दे के और पूरा क्षेत्र वह लीज पर ले। लीज मीन्स क्या होता है? पट्टा होता है ना, पट्टा ले लिया था। उसका नाम क्या था? फ्रांसिस डे। जो अंग्रेज मद्रास को पट्टे पे लिया था उसका नाम था फ्रांसिस डे। वो अंग्रेज ही था। फ्रांसिस से कभी कभी नाम याद आ जाता है आपको कि फ्रांसीसी था। और वहां पर एक कारखाना बनवाया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज। बाद में उसी को तब्दीली भी किया गया, उसको किले के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया।